हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो स्टील सेक्टर के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा सेक्टर जो स्टील सेक्टर से बिलोंग करता है। तो क्या आप गैस कर पाए? चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जान लेते हैं टाटा स्टील भूषण लिमिटेड के बारे में, जिसको हम टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड के नाम से जानते हैं। देखिए, इसका जो 52 वीक हाई है वो है 45.75 का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। 45.75 का, और 52 वीक लो है 15.25 का। अभी ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा है, 45.75 के आसपास। इसको क्रॉस करेगा तो इसमें और तेज़ी आने की संभावना है, लेकिन हमें साथ साथ ये भी देखना होगा कि इसका रिजल्ट आखिर कैसा आया है। अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें हमको देखना होगा कि आप प्रोडक्शन कैसा रहा है, सेल्स कैसी रही है, वगैरह वगैरह। तो हम जानेंगे आगे। उसके पहले हम आगे आइए जान लेते हैं और भी कुछ इसके बारे में। देखिए, इसका जो मार्केट कैपिटल है वो मैं आपको बता दूं। मार्केट कैपिटल है इसका 4843 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी कंपनी है, और उसका 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात और है, इसका ईपीएस जो है वो है -7.65। ठीक है, यानी कि कोई खास प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अभी नहीं है ये। माइनस में है इसका ईपीएस, और पीई आप देख सकते हैं -5.79, सस्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और फैक्टर है, आर ओ ई, -4.83। ये पुअर है। ठीक है, उतना अच्छा नहीं है। इसका आरओई पहले से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो आप इस पे नज़र रखिए। मैं आपको ये स्टॉक के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम पेनी शेयर की जो खोज कर रहे हैं, पेनी शेयर में हमारी नज़र सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सस्ता है। पेनी शेयर बड़ा कब बनता है? जब कंपनी में वैल्यू आने लगती है। तो वैल्यू कब आएगी? जब कंपनी प्रोग्रेस करेगी। तो आपको कंपनी की प्रोग्रेस पर ध्यान रखना है। ठीक है, आपको हमेशा पहले के डेटा से अभी का डेटा और फ्यूचर का डेटा मिलाते रहना है, मैच करते रहना है। तो जब भी आपको लगे कि हाँ, कंपनी में कुछ इंप्रूवमेंट आने वाली है, इसका आरओई, इसका पीई आपको कंपेयर करते रहना है। आपको लगे कि इंप्रूवमेंट आने वाली है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करने की, या फिर एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आप उसमें कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपको सेक्टर पे स्पेशली ध्यान देना होगा। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम इसके बारे में और अधिक जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अभी 8 जनवरी को मीडिया रिलीज़ में इसके कुछ रिजल्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है। तो वो जान लेते हैं एग्जैक्टली वो कैसा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट्स हैं। तो ये अनाउंसमेंट्स हैं, अनाउंसमेंट्स यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला मीडिया रिलीज़ वाला, इसमें आप देखेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर अगले पेज पर आप पहुँच जाएंगे। आप अगले पेज पर पहुंचे तो यहाँ पे ये एक पीडीएफ है। यहाँ पर जैसे कि आप देख लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ पर ये पीडीएफ का साइन आपको दिख रहा है। तो आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करते ही आपको पूछेगा डू यू वांट टू डाउनलोड, जानकारी चाहिए तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अलग पेज में ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये लेटर है जिसमें पूरी डिटेल्स दी गई हैं। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं वो हैं प्रोडक्शन और सेल्स का। जैसे कि आप देख सकते हैं Q3 FY21 में, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये Q3 FY21 में प्रोडक्शन जो है 1109,000 टन्स। ओके, 1109,000 टन्स का प्रोडक्शन हुआ है। Q2 FY21 में 1140,000 टन्स का प्रोडक्शन हुआ था। और थर्ड क्वार्टर FY20 की हम बात करें, यानी कि पिछले साल दिसंबर का जो रिजल्ट आया था, उसमें 1154,000 टन्स का प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, तो उससे कम हुआ है इस बार, आसपास ही है। ठीक है, और 9 मंथ FY21 प्रोविजनल, यानी कि पिछले 3 क्वार्टर का अगर हम कंपेयर करें, तो टोटल मिलाकर इसका जो प्रोडक्शन हुआ है वो 2909,000 टन्स का प्रोडक्शन हुआ है। ऑलराइट, और 9 मंथ FY20 की हम बात करें, यानी कि जो आपका जून, सितंबर एंड दिसंबर का जो लास्ट ईयर का जो प्रोडक्शन था, उसका जो वो था 3343,000 टन्स का। ऑलराइट,
सेल्स की हम बात करें तो आप देख सकते हैं 1149,000 टन्स की सेल Q3 FY21 में, और 1274,000 टन्स की सेल Q2 FY21 में, और थर्ड क्वार्टर FY20 यानी कि लास्ट ईयर दिसंबर की जो सेल्स थी वो 1255 करोड़ की 1000 टन्स की थी, सॉरी। और यानी कि टोटल 9 मंथ्स की जो मैंने आपको बताया, जून सितंबर एंड दिसंबर के जो रिजल्ट्स आए उसके अकॉर्डिंग 3120,000 टन्स की सेल्स हुई है इन टोटल। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 9 मंथ FY20 की, यानी कि लास्ट ईयर के तीन क्वार्टर के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो उसमें 3159,000 टन्स की सेल हुई है। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, जज कर सकते हैं, लगभग कोई खास ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, लगभग आसपास ही है। बट स्टील सेक्टर के जो अभी अगर हम करंट की बात कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, तो जो स्टील सेक्टर में एक उछाल आने की संभावना दिखती है मुझे, तो उसके आधार पर, और टाटा स्टील एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। टाटा स्टील का एक बेनिफिशियरी है BSL, ठीक है। टाटा स्टील ने इसको टेक ओवर किया है, तो ये अब मान सकते हैं कि आगे आने वाला भविष्य इसका अच्छा है। देखिए कि मेरी राय है, आप इसमें मतभेद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको जज कीजिए और अपना एक विचार इसमें आप बनाइए, और जैसे कि मैंने आपको बताया, अनाउंसमेंट में जाके आप ये पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर, अब मैं आपको ले आया हूँ इसके रिजल्ट्स पर। हम कंपेयर कर लेते हैं पिछले 2 तिमाही के, यानी कि पिछले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट हम कंपेयर करेंगे, सितंबर 2020 एंड जून 2020। इसको हम कंपेयर करेंगे FY19-20 से कंपेयर करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर, रेवेन्यू रहा है 5519 करोड़ सितंबर 2020 में, और जून में 2697 करोड़। रेवेन्यू अच्छा हुआ है, डबल, ऑलमोस्ट डबल हो गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप, अगर आप देखना चाहें तो आप BSE की वेबसाइट पे जाकर ये डिटेल्स आपको पूरी मिल जाएंगी। हम कंपेयर करते हैं इसको अगर FY19-20 से, तो FY19-20 में आपको आप देख सकेंगे 18,199 करोड़ का इसका पूरा टोटल, इन टोटल यानी कि पूरे 4 क्वार्टर का टोटल सेल 18,199 करोड़ रहा है। नेट प्रॉफिट सितंबर 2020 में 328 करोड़, जून 2020 में -658 करोड़, यानी कि अभी सितंबर 2020 में इम्प्रूव हुआ है इसका नेट प्रॉफिट, ठीक है। और EPS सितंबर में EPS था, हुआ है 3 रुपये, और जून 2020 में -6। ऑलराइट, तो EPS में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और FY19-20 में -5.94 था। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से, तो इसमें जो अभी का जो ये EPS है ये बढ़ के आया है, जो कि एक अच्छी बात है इसका पर्टिकुलर शेयर के लिए। ऑलराइट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं, ये पहले से कंपेयर करेंगे इसको अगर हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो FY19-20 में था 4.30, जून 2020 में कम हो गया -10.77, उसके बाद सडनली एक स्पाइक आया 12.69। ऑलराइट, तो 12.69 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका हो गया। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की। -3.57 था FY19-20 में, जून 2020 में -24.41, और भी ज़्यादा नेगेटिव हो गया, और सितंबर 2020 में सडनली इंप्रूव हुआ नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.94, यानी कि प्रोग्रेस हुई है इस पर्टिकुलर शेयर की हम बात कर रहे हैं। तो आप इसको पूरी तरह से आप एनालाइज कीजिए अपने तरीके से भी, और फिर उसके बाद आप इसमें कोई पोजीशन अगर बनाना चाहें तो अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड आप देखिए, पॉजिटिव। ऑलराइट, 15 पॉइंट्स पॉजिटिव है। व्हाट इज वर्किंग फॉर द कंपनी? पैट इसका 341.71 करोड़ एट 198.4%। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट टू इंटरेस्ट हाईएस्ट एट 2.66 टाइम्स। नेट सेल्स 5519 करोड़ एट 33% के रेट से बढ़ी है। ऑलराइट, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका जान लेते हैं, आखिर किन किन ने इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है। प्रमोटर्स का जो इसमें स्टेक है वो है 72.65% का करेंटली। और ऑलराइट, पिछले क्वार्टर्स में भी आप कंपेयर कर सकते हैं कितना स्टेक है, सेम है ऑलमोस्ट। पब्लिकली 27.35, और प्रमोटर्स प्लेज होल्डिंग्स नन, ठीक है। यहाँ पे कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको टाटा स्टील BSL के डेली चार्ट पर ले आया हूँ।
अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो आपको दिखाई क्या पड़ रहा है, आप बताइए। आपको ये कर्व जरूर दिखाई पड़ रहा होगा, ये कर्व जो यहां से ऊपर की ओर जाता दिखाई पड़ रहा है। वीकली चार्ट पर भी अगर आप देखें तो आपको ये जो कर्व दिख रहा है, ये कर्व यहां से, ये क्या दर्शा रहा है? दर्शा रहा है कि इसमें एक स्पाइक आया है, एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ यहां पर, उसके बाद से ये ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें और या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें, तो मैं आपको सबसे पहले ट्रेडिंग के हिसाब से बता दूं। ट्रेडिंग के हिसाब से इसका क्या टारगेट हो सकता है और कहाँ पे आप पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं लेवल्स क्या हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं चार्ट को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अपने रेजिस्टेंस के पास में है। कौन सा रेजिस्टेंस है? ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर आप देखिए, ये ये रेजिस्टेंस है 45.75 का। तो 45.75 का ये देखिए आप, हाई इसने बनाया था यहाँ पर 45.75 रुपीज़ का, और अभी चल रहा है 44.35 पर यहाँ पर। ठीक है, 45.75 ये एक इसका एक बैरियर जोन है, 52 वीक हाई है ये इसका। इसको जब ये क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करने के बाद, इसके बाद इसमें कितनी जगह बचती है आप ये देख लीजिए। मूवमेंट कितना हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है। इसके आगे आपको कोई खास रेजिस्टेंस दिखाई नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ अपना ये जो 45.75 का जो 52 वीक हाई है, इसको क्रॉस करने के बाद ये एक कैंडल है जहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली थी। इसने हाई बनाया था यहाँ पर 44.70 का। ठीक है, तो 44.70 के बाद ये 46.90 का इसने हाई बनाया था। क्लोजिंग दी थी 34.70 पर, जो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर क्लोजिंग देगा अगर ये 45.75 के ऊपर निकलता है। तो 45.75 के ऊपर निकलने के बाद आप या तो फिर आप वेट कर सकते हैं, इसकी जो हाईएस्ट क्लोजिंग थी 52 वीक हाई की 39.20 तक, तब तक वेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर एक क्लोजिंग देगा, तो आप 46 रुपीज़ का वेट कर लीजिए। 46 रुपीज़ के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो आप इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, जो कि आपका ये अगला टारगेट होगा। ये एक छोटा सा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, छोटा रेजिस्टेंस है यहाँ पर करीब 56 रुपीज़ के आसपास, 56-57 के आसपास। तो अगर आप चाहें तो एक छोटा टारगेट के लिए यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं, जो कि हम वीकली चार्ट पर देख रहे हैं, तो फिर वीकली चार्ट पे जो टारगेट होता है हमारा 3 महीने से ऊपर का होता है। 3 महीने से लेकर 1 साल तक वो टारगेट हम अचीव कर पाएंगे, ऐसा मान के हम चलते हैं, अगर ये अपने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो ठीक है। अगला इसका जो टारगेट है, मेरे हिसाब से इसका जो अगला टारगेट बन के आ रहा है वो करीब 72 से 75 का जोन है। ठीक है, तो इस जोन का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टारगेट वुड बी 73, मेरे हिसाब से 73 इज द टारगेट। इट्स अ वेरी बिग टारगेट। आप बस 46 के ऊपर निकल जाए तो इसमें पोजीशन बनाएं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देखिए, आपको रिजल्ट्स पे नज़र रखनी है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। मेरे हिसाब से आप इसमें पोजीशन बनाए 46 के ऊपर ही, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो। और उसके बाद टारगेट अचीव कर ये कर जाए 73 का, उसके इसी बीच जब रिजल्ट्स आते रहेंगे तो आप कंपेयर कीजिए रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। मेरे हिसाब से तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी आगे आने वाले समय में, और 73 के ऊपर भी जाएगी, और ये आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है अगले 2 साल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था टाटा स्टील बीएसएल के बारे में मेरा एक रिव्यू एंड ओवरव्यू, फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये जानकारी आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे इस चैनल को। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर वो इस तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो। द इजिएस्ट वे टू एक्सपेंड द नॉलेज इज टू व्हाट, आप बताइए।
द easiest वे टू स्प्रेड द नॉलेज इज शेयरिंग। तो शेयर कीजिए, आप ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं और किसी कंपनी के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपके सवालों का जवाब, कंपनी की जानकारी देता रहूँगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। शुक्रिया, बाय बाय, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।